डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमजीएससी वीडियोस। एंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ नेम रिएक्शन, यानी नेम रिएक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट हमने किया था। उसके बारे में हमने देखा था कि जो नेम रिएक्शन है वो कौन कौन सी किस किस पार्ट के आधार पर जो होती है हम पढ़ते हैं। उसमें हमने देखा था कि कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन होती है, यानी सबस्ट्रेट बेस्ड होती है, या फिर हमने देखा था इंटरमीडिएट बेस्ड कुछ नेम रिएक्शन होती है, या फिर हमने देखा था कि कुछ रिएक्शन जो होती है वो रिएजेंट बेस्ड होती है, या फिर कुछ साइंटिस्ट के नेम पे रिएक्शन का नाम दिया जाता है। और आज हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो सबसे पहला नेम रिएक्शन का पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा कि हम कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन क्यों पढ़ते हैं सबसे ज्यादा। इसका हम अभी एक एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू देखेंगे क्यों कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड ज्यादा नेम रिएक्शन पढ़ी जाती है। इसके अलावा हमने बात कर ली थी कि कौन सा जो होता है थर्मोडायनामिक बनता है, कौन सा काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, यानी काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कब होता है और थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कब होता है। और थर्मोडायनामिक कंट्रोल्ड जो प्रोडक्ट होता है उसमें हमने देखा था कि कौन सा कब ज्यादा स्टेबल होगा। हमने देखा था कि जिसका ऑक्टेंट कंप्लीट होता है, जिस लेस पोलर होता है, और जिसमें रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन ये सब जो होता है फैक्टर ज्यादा होते हैं, वो हमारे पास थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। तो हम उसकी भी डिस्कस करेंगे, आगे एग्जांपल और लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन। तो कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है वो कौन कौन से होते हैं, यानी कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में क्या क्या कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड एक तो एल्डिहाइड होता है, यानी हमारे पास HCHO, यानी एल्डिहाइड। दूसरा हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो होता है कीटोन होता है, यानी CH3CHO जनरल नाम अगर दें हम तो एसीटोन और एसीटोन, ये हमारे पास है। आगे हम फर्दर अगर कंपाउंड की बात करें तो वो हमारे पास जो है एस्टर हो सकता है, यानी एस्टर का मतलब हो गया RCOOR, एस्टर हमारे पास हो सकता है एस्टर। इसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास एसिटिल क्लोराइड भी हो सकता है COCl, यानी इसको हम एसिल क्लोराइड बोलते हैं, यानी एसाइल क्लोराइड, ये भी हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा हमारे पास एनहाइड्राइड भी हो सकता है, यानी CH3COO और CH3, यानी एनहाइड्राइड, ये भी हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। इसके अलावा हमारे पास अगर और फर्दर बात करें हम तो ये तो इतने तो हमारे पास है ही। इसके अलावा इनके डेरिवेटिव भी कुछ हमारे पास होते हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये भी कार्बोनिल कंपाउंड की तरह एक्ट करता है CH3Cl, या फिर हमारे पास है एक CH3NO2 होता है, ये भी हम बात करते हैं। या फिर हमारे पास डाइकीटोफॉर्म होती है कार्बोनिल कंपाउंड की, डाइकीटोफॉर्म, यानी जो एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड। ये क्यों बोलते हैं एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, इसका हम बात करेंगे। यानी हमारे पास 1 2 3 4 5, यानी 1,3 डाइकीटोफॉर्म हम कह सकते हैं इसको एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, ये हमारे पास होते हैं। यानी बहुत सारी हमारे पास ब्रॉड कैटेगरी है हमारे पास किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड की। ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड, ये हमारे पास जो होता है कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है एसाइक्लिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है वो साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। साइक्लिक फॉर्म की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कीटोन इस तरीके से एसाइक्लिक में है और ये साइक्लिक में भी हो सकता है। कैसे कि अगर हमें कोई रिंग बना के दे दे और उसमें कीटो फॉर्म दे दे, या फिर एस्टर दे दे, एनहाइड्राइड दे दे, ये सारे फॉर्म हमारे पास होते हैं किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड की कैटेगरी में हमारे पास आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये तो सारे के सारे कैसे हो गए, एसाइक्लिक है, ये भी एसाइक्लिक है, ये भी एसाइक्लिक है। हमारे पास ये एस्टर जो होता है वो साइक्लिक भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल O आ गया यहाँ पर और यहाँ पर CO, तो ये कैसा है, साइक्लिक एस्टर है हमारे पास, साइक्लिक एस्टर। इसी तरीके से हम बात करें तो कीटोन हमारे पास साइक्लिक भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 मेंबर रिंग हो और यहाँ पर ऑक्सीजन लग जाए, तो ये हमारे पास कैसा है,
साइक्लिक कीटोन होता है, साइक्लिक कीटोन। ये हम इनकी बात करने वाले हैं। यानी हमारे पास ये साइक्लिक हो सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड आइदर साइक्लिक, मैं ऐसे कह सकता हूँ आइदर साइक्लिक हो सकते हैं और एसाइक्लिक भी हो सकते हैं। ये हमारे पास है। तो इन्हें हमें कार्बोनिल जो कंपाउंड हमारे पास दिए हुए हैं इनकी हमें स्टडी करनी है डिटेल से कि ये कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं और क्या क्या इनमें होता है, तो कौन से बेस या एसिड यानी कौन सा रिएजेंट इनके साथ यूज किया जाता है, ये हम डिस्कस से करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ एक एल्डिहाइड कीटोन का, यानी कार्बोनिल कंपाउंड है जो एल्डिहाइड कीटोन, और उसकी मैं जनरल एक रिएक्शन करवाता हूँ और उसमें देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपको बेसिक यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, आपको बेसिक आना चाहिए, हायर लेवल अपने आप सीख जाओगे आप अगर आपको बेसिक अच्छे से आता है देन, क्योंकि अगर बेसिक ही नहीं आता है तो आप हायर लेवल में स्टडी नहीं कर सकते, यानी फिर नेम रिएक्शन जो होती है आप रट सकते हैं, आप याद नहीं कर सकते, यानी उनको कंसेप्ट क्या होता है उसमें वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें कंसेप्चुअली चीज़ों को सीखना है। अब हम बात करते हैं, एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल RCO और यहाँ पर H लगा दिया मैंने। सपोज ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, ये हमारे पास क्या है, एक एल्डिहाइड है, और इसकी रिएक्शन जो होती है मैं किसी बेस से करूँ यानी B- से करूँ, तो ये बेस क्या करेगा, ये बेस इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करेगा, यानी ये बेस यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। और बेस सपोज हमारे पास ये, इसको मैं नाम दे दूं बेस है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, हमारे पास बनेगा RCO- और यहाँ पर H और यहाँ पर हमारे पास B, यानी हमारे पास एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और देन हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर मैं बेस नहीं लेके मैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लूँ अगर, यानी ये इस तरीके से मैं अगर ले लूँ RCOH और इस इलेक्ट्रोफाइल की इसके ऊपर रिएक्शन करवाऊँ, तो इस इलेक्ट्रोफाइल की मैं जैसे इसके ऊपर रिएक्शन करवाऊंगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा। अगर हम कार्बोनिक कंपाउंड की बात करें तो ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे आप जानते हैं ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होने वाली है वो इनके बीच होने वाली है। कौन सी इंटरेक्शन मैंने बोला, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ये हमारे पास हो रही है। इनकी बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तो हमारे पास बनेगा RCO और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा H और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये भी हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है। अब अगर हम बात करें इन दोनों की तो कौन ज्यादा स्टेबल है कौन ज्यादा अनस्टेबल है, यानी कौन सी रिएक्शन फेवरेबल है कार्बोनिल कंपाउंड के बेस में और कौन सी अनफेवरेबल है, इसकी हम बात करें तो हमारे पास देखिए ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ भी क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव बीच क्या हो रही है इंटरेक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यानी ये भी एक तरीके की क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये भी क्या है एक तरीके की इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। लेकिन दोनों में से कौन सी ज्यादा फेवरेबल है ये हमें बात करनी है। तो देखिए हमने देखा था कि एक थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनता है एक काइनेटिक बनता है, तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो हमारे पास क्या है, ये जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है, ये प्रोडक्ट कैसा है स्टेबल है, और ये क्या है अनस्टेबल है। ये स्टेबल प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये थर्मोडायनामिकली प्रोडक्ट है, थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल है, मैं ऐसे कह सकता हूं थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल है। और ये क्या है लेस, ये हम कह सकते हैं। क्यों लेस है, क्योंकि यहां पर ये जो कार्बन है वो क्या है इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन है वो क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये कार्बन क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर इसकी हम बात करें तो ये नेगेटिव जो चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किस पे है, ये ऑक्सीजन पे है, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है यहाँ क्या है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर
एटम पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वो क्या है, स्टेबल है। और यहाँ कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन भी क्या है, चारों वैलेंसी कार्बन की क्या है, पूरी है, कंप्लीट है, यानी इसका मतलब ये भी स्टेबल है। तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल है। हमने बात करी थी कि थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट तब ज्यादा स्टेबल होता है जब उसका ऑक्टेंट कंप्लीट होता है, और यहाँ ईच एंड एवरी एटम का ऑक्टेंट जो था क्या है, कंप्लीट है। बट यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये थर्मोडायनामिकली क्या है, लेस स्टेबल है, और ये थर्मोडायनामिकली क्या है, मोर स्टेबल है। ये थर्मोडायनामिकली लेस स्टेबल होने का मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो काइनेटिक के थ्रू बनेगा, काइनेटिक्स के थ्रू, यानी काइनेटिकली कंट्रोल्ड बनने वाला है। और ये कैसा बनेगा, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारे पास बात होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं उसमें एक बात तो क्लियर है कि हमारे पास जो अटैक जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल का ज्यादा होगा देन इलेक्ट्रोफाइल, यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होती है वो कार्बोनिल कंपाउंड ज्यादा देंगे और इलेक्ट्रोफिलिक क्या देंगे, कम देंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो या तो हमारे पास क्या देते हैं, या तो हमारे पास क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और या फिर हमारे पास क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कैसी देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है कि कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन जो पढ़ेंगे वो सारी की सारी या तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, या इन दोनों में से एक होगी। कौन कौन सी नेम रिएक्शन होगी वो हम बात करेंगे। तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड देता है, कौन सी रिएक्शन देता है, ये हम डिटेल बात करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे पूछ ले कि कार्बोनिल कंपाउंड में थर्मोडायनामिकली प्रोडक्ट कब बनेगा और काइनेटिकली कंट्रोल्ड कब बनेगा, तो आप बता सकते हैं एक न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराइए, इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराइए, तो दोनों की रिएक्शन कराने से आपको पता चल जाएगा इसमें टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा और वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पर हम एक चीज और देख सकते हैं कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनकी रिएक्शन होने के बाद, मैं कह रहा हूं कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनकी रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो तो स्टेबल होना ही होना चाहिए, लेकिन हमारे पास रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर चेंज करने वाला नहीं होना चाहिए कोई भी रिएजेंट, तो हमारे पास रिएक्शन फेवरेबल होगी। तो ऐसे कौन कौन से होंगे जो हमारे पास रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर को चेंज ना करे, यानी हमारे पास रिएक्टेंट एज इट इज बना रहे, तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं और ऐसे बेस कौन कौन से हम लेंगे उनकी हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो होता है इसमें से अगर प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो तो हमारे पास किस प्रकार से प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो मैं आगे एग्जांपल लेते हैं, हम बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन देखते हैं हम आगे एसिड की प्रेजेंस में और बेस की प्रेजेंस में, कि एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे करते हैं और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे कर सकते हैं। यानी पर्टिकुलरली हम एग्जांपल लेते हैं इनका और कौन कौन सी रिएक्शन होती है ये हम देखते हैं, बात करते हैं। अब हम देखते हैं रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी एसिड की प्रेजेंस में जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी हाउ विल रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो एसिड की प्रेजेंस में कैसे रिएक्ट करते हैं ये हम बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड सपोज CH3CO और यहाँ पर H मैंने ले लिया, ये एक हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है और एसिड की प्रेजेंस हमारे पास लुईस एसिड भी हो सकता है, या फिर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ H+ ले लेता हूँ, एसिड की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई। अब एसिड की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये क्या है, लोन पेयर है ऑक्सीजन पर, और ये लोन पेयर है तो ये क्या करेंगे, एसिड H+ को एक्सेप्ट करेंगे और H+ को एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ से प्रोटोनेटेड स्पीसीज बनेगी। मैं बना देता हूँ पहले, यहाँ से हमारे पास क्या बनेगी, एक प्रोटोनेटेड स्पीसीज बनेगी, यानी OH, यहाँ पर OH।
ये बन गई हमारे पास प्रोटोनेटेड स्पीसीज, प्रोटोनेटेड स्पीसीज, ये हमारे पास बनेगी। अब ये जो प्रोटोनेटेड स्पीसीज है उसमें अगर हम देख पा रहे हैं तो यानी ये वाटर तो इस रिएक्शन में है ही है, H2O वाटर तो हमारे पास इस रिएक्शन में है ही है, वो तो रहता ही है। तो वाटर अगर है तो हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पर इस रिएक्शन में एक यहाँ पर क्या है CH3 लेते हैं, H ले लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से H ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या है CH2H, इस तरीके से हमने लिख दिया। तो हमारे पास अगर ये H यहाँ पर है, प्रेजेंट है, तो ये वाटर क्या करेगा, ये इस H प्लस को लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो ये H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये यहाँ से इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पर तो क्या निकल गया, H3O पॉजिटिव निकल गया, और यहाँ पर बन गया हमारे पास इनोल बन गया। ये क्या बन गया हमारे पास इनोल बन गया, इनोल बन गया। अब ये जो इनोल है हमारे पास जो बना है वो वापस से टोटोमराइज हो सकता है, ये वापस से टोटोमराइज हो सकता है, और वापस से अगर टोटोमराइज हो गया तो आप जानते हैं कि वापस से टोटोमराइज होकर क्या बन जाएगा, वापस से कीटो फॉर्म बन जाएगी, हमारे पास वापस से कीटो फॉर्म प्राप्त हो जाएगी हमें, और इसको हम बोलते हैं टोटोमराइजेशन। आपने पढ़ा होगा टोटोमराइजेशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है। ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। आइसोमर में भी कौन कौन से आइसोमर है, कीटो और इनोल है, एक दूसरे के टोटोमर है। ये आपने पढ़ रखा है। तो किसी भी एसिड की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की, तो वहां से कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती, यानी ऐसा कैसा बना रहता है। और यहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास क्या है, एक कीटो फॉर्म, यानी हमारे पास एक अगर बीकर है तो इस बीकर में हमारे पास कीटो फॉर्म भी रहेगी और हमारे पास इनोल फॉर्म भी होगी। बट हमारे पास कीटो फॉर्म के अगर 1000 मॉलिक्यूल होंगे, कीटो फॉर्म के अगर 1000 मॉलिक्यूल होंगे, तो वहां पर इनोल फॉर्म के 1 या 2 मॉलिक्यूल ही होंगी, 1 या 2 मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होंगे। ये हमें ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कीटो फॉर्म हमें क्या होता है, नेचुरली मार्केट में हमें कीटो फॉर्म मिलता है, लेकिन इनोल फॉर्म हमें मार्केट में मिलता नहीं है। हमें इनोल फॉर्म क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। तो हम इनोल फॉर्म जो होता है, मैं ऐसे कह सकता हूँ, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड करवाते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होता है, इनोल का फॉर्मेशन होता है, इनोल फॉर्मेशन। यानी हमें एसिड की प्रेजेंस में एल्डिहाइड कीटोन से इनोल का फॉर्मेशन पूछ ले तो हमें इतना ही करना है, यानी इनोल फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिड की प्रेजेंस में इनोल फॉर्मेशन जो होता है अगर हम करवाते हैं तो हमारे पास ये इस तरीके से बनता है। यानी सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, वो प्रोटोनेटेड होते हैं, यानी प्रोटोनेटेड स्पीसीज बनती है। ये प्रोटोनेटेड स्पीसीज होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, और फिर हमारे पास क्या होता है, ये H2 यहाँ से H प्लस एक्सेप्ट करता है और ये डीप्रोटोनेटेड हो जाता है। क्यों H प्लस एक्सेप्ट करता है? क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचने लग जाता है, यानी ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है, हम जानते हैं कि किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो वो स्पीसीज कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एसिडिटी होती है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये H प्लस आसानी से रिमूव कर देगा। H प्लस रिमूव कर देगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इनोल बन जाएगा, और ये इनोल फिर वापस से किस में कन्वर्ट हो सकता है, टोटोमराइजेशन के थ्रू कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है, यानी कीटो फॉर्म बना सकता है। इसमें हम ये कहेंगे कि कीटो फॉर्म हमेशा जो होता है रिएक्शन मिक्सचर में क्या होता है, कीटो फॉर्म रिएक्शन मिक्सचर में हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है रिएक्शन मिक्सचर में, और इनोल फॉर्म हमेशा क्या होता है, कम होता है। यानी कीटो फॉर्म के अगर 1000 मॉलिक्यूल है तो इनोल फॉर्म के बाद 1 से 2 मॉलिक्यूल ही पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि कीटो फॉर्म हमें अवेलेबल होता है मार्केट में, जबकि इनोल फॉर्म हमें बनाना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। ये हम देखेंगे कि इनोल फॉर्म किस किस की प्रेजेंस में बना सकते हैं और कीटो फॉर्म क्या होता है और उससे कौन कौन सी इनोल फॉर्म या फिर इनोलेट आयन भी हम बनाते हैं। तो हम बात करते हैं अगर कीटो फॉर्म की आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर हो क्या है, यहाँ पर कुछ ये प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ पर अगर कीटो और इनोल फॉर्म की अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि क्या कंपैरिजन क्या क्या है इसमें। कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये कीटो फॉर्म है, ये कैसी है, कीटो फॉर्म है, और ये कैसी है,
इनोल फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म हमारे पास है। तो अगर हम कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म को देखें तो यहाँ एक CH बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड क्या हो रहा है, यानी OH बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे OH बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CO बॉन्ड यहाँ CO बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पर CC बॉन्ड जो होता है वो क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। यानी यहाँ CH बॉन्ड के कोस्ट पे यहाँ OH बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ CO बॉन्ड के कोस्ट पे यहाँ CC बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये CC बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर CH बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है, और यहाँ पर OH बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि आप जानते हैं OH ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और मोर आयनिक करेक्टर है, इसमें लेस आयनिक करेक्टर है, और आप जानते हैं जितना आयनिक करेक्टर ज्यादा होता है बॉन्ड में, किसी भी बॉन्ड में, वो उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। यहाँ पर CO बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वही बात क्यों, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैचमेंट है, और यहाँ CC बॉन्ड है वो कैसा होता है, वीक होता है। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें कीटो और इनोल फॉर्म में, तो हम पाते यही है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है इनोल फॉर्म से, यानी कीटो फॉर्म की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, कीटो फॉर्म की एनर्जी जो होती है वो कम होती है, इनोल फॉर्म की एनर्जी ज्यादा होती है। यानी अगर हम कीटो और इनोल फॉर्म का रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है। किस तरीके से, अगर हम कीटो फॉर्म का और इनोल फॉर्म की अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई भी यहाँ पर एनर्जी है और यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हम बोल सकते हैं। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर कुछ एग्जिस्ट करती है इनोल फॉर्म, यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कीटो फॉर्म। तो कीटो फॉर्म की एनर्जी क्या है, कम है, इनोल फॉर्म की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, इसलिए कीटो फॉर्म क्या होता है, ज्यादा मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, कीटो फॉर्म मोर स्टेबल, और इनोल फॉर्म क्या होता है, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। क्यों लेस स्टेबल होता है, क्योंकि इनोल फॉर्म की एनर्जी ज्यादा होती है और कीटो फॉर्म की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ये हम कंपैरिजन किसके बेस पे करते हैं, CO बॉन्ड के बेस पे, क्योंकि इसमें CO बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसमें होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये हमारे पास रहती है बात। अब हम बात करते हैं यही रिएक्शन अगर हम किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं, देन हमारे पास क्या होगा। तो अब हम इनोल या इनोलेट फॉर्मेशन की बात करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, इनोल या इनोलेट फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस। अभी हम बात कर रहे थे इनोल फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ ए एसिड। तो हमें ध्यान रखना है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है और इनोल फॉर्म कम स्टेबल होती है। क्यों होती है उसका मैंने रीजन बता दिया कि कीटो फॉर्म की एनर्जी कम होती है और इनोल फॉर्म की एनर्जी ज्यादा होती है। ये हमने, अब हम बात करते हैं इनोल या इनोलेट फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस। यानी सेकंड केस हम बात करते हैं इनोल या इनोलेट फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस। ये हम बात करते हैं कि इनोल या इनोलेट फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, कि बेस की प्रेजेंस में कैसे इनोल या इनोलेट फॉर्मेशन हम करते हैं। तो अगर हम बेस की प्रेजेंस में इनोलेट फॉर्मेशन करते हैं, यानी हमारे पास कोई भी कार्बनिक कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एल्डिहाइड ही ले लिया और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर हम कोई भी बेस डाल देते हैं, तो ये बेस क्या करेगा, ये बेस हमारे पास एक तो पॉसिबिलिटी इसके पास होती है कि ये बेस डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करे कार्बनिक कंपाउंड की कार्बन पर, और एक इसके पास पॉसिबिलिटी होती है कि ये H+ ले ले और उसके बाद रिएक्शन करे। तो हमारे पास जब ये H+ लेगा तभी हमारे पास क्या होगा, इनोल या इनोलेट फॉर्मेशन होगा।
यानी कब ये यहाँ पर अटैक करेंगे, ये हम बातें करेंगे आगे, बेस कौन सा लेंगे कौन सा नहीं लेंगे उसकी हम बात आगे करेंगे। अभी एक बार के लिए सपोज अगर मान लो इसने ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, यानी ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट जैसे करेगा तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा और ये यहाँ पर हमारे पास जाएगा। तो हमारे पास पहले तो क्या बन जाएगा, पहले तो हमारे पास ये बनेगा नेगेटिव और यहाँ पर H, पहले इतना कर देता हूँ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन पे यहाँ पर क्या बन गया, कार्बेनाइन, क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होती है कार्बेनाइन बन गया। और ये कार्बेनाइन क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, यानी ये कार्बेनाइन रेजोनेंस करके यहाँ पर ये ऑक्सीजन पे चला जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ये इनोलेट आयन। और ये इनोलेट आयन जैसे बनेगा, ये इनोलेट आयन जैसे बनेगा, इनोलेट आयन क्या होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी ऑक्सीजन पर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम इनोलेट आयन कहते हैं। अगर हमारे पास कोई बेस ऐसा है, यानी इस बेस ने H+ लिया और ये बना, तो ये बेस अगर हमारे पास ऐसा है कि जो प्रोटॉन वापस दे सकता है इसको, यानी हमारे पास ये BH है और ये H अगर हमारे पास क्या ले ले, प्रोटॉन ले ले, यानी कोई ऐसा बेस हमारे पास है जो प्रोटॉन वापस दे सकता है इसको, तो वापस दे सकता है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, जैसे ही प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये हमारे पास OH, यानी ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इनोल बन जाएगा, इनोल फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये इनोल फॉर्मेशन होती हमारे पास फिर से कीटो इनोल टोटोमराइजेशन हो गए, यानी ये कीटो और इनोल टोटोमराइजेशन हो जाएगा, यानी दोनों आइसोमर बन जाएंगे। यानी रिएक्शन मिक्सचर है हमारे पास, उस मिक्सचर में हमारे पास एक कीटो फॉर्म है और इस कीटो फॉर्म में कुछ न कुछ ये भी रहा होगा, यानी हमारे पास इसमें क्या है, इनोलेट भी है, इनोलेट आयन भी है और इसी रिएक्शन में हमारे पास क्या है, एक इनोल भी प्रेजेंट है, यानी इनोल भी प्रेजेंट है हमारे पास। तो देखिए ये जब आपस में क्या करेंगे, ये जो इनोल यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, यदि ऐसा बेस लेते हैं जो वापस से प्रोटॉन दे दे इसको, तो ये जो इनोल हमारे पास बनता है ये, या फिर भी जो इनोलेट ऐसे बनता है, वो हमारे पास जो इनोलेट बनता है वो बनता है पार्शियल इनोलेट। पार्शियल इनोलेट, पार्शियल इनोलेट कब बनेगा, जब हमारे पास कोई ऐसा बेस हो जो प्रोटॉन लेने के बाद वापस से दे सकता है इनोलेट आयन बनने के बाद, तो प्रोटॉन वापस से अगर दे सकता है तो वहां पर पार्शियल इनोलेट बनता है। क्यों, क्योंकि ये इनोलेट जो होता है बेस से प्रोटॉन लेके तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनोल में कन्वर्ट हो जाता है और इनोल में कन्वर्ट होने के बाद ये कीटो इनोल टोटोमराइजेशन होता है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर रिएक्शन मिक्सचर में ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें कीटो फॉर्म भी है, यानी कीटो फॉर्म भी रहा होगा और यहाँ पर इनोलेट भी रहा होगा और यहाँ पर इनोल भी रहा होगा, तो ये तीनों भी मौजूद है और तीनों मौजूद है, तो ये क्या करेंगे, अगर हम इसको देखें ये कैसा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है। कीटो फॉर्म जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, और इसको इनोल फॉर्म को अगर देखें तो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, यानी न्यूक्लियोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल भी इसी मिक्सचर में है, यानी इसी रिएक्शन मिक्सचर में है और न्यूक्लियोफाइल भी इसी रिएक्शन मिक्सचर में है। तो इसमें रिएक्शन जो होती है उसको बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। सेल्फ कंडेंसेशन क्यों, क्योंकि ये तीनों जो होते हैं यानी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों के दोनों जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन होगी सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। और आपने पढ़ा भी होगा कक्षा 12 में सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन, जैसे हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, कीटोन कंडेंसेशन यानी कीटोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो कीटोन की रिएक्शन होती है, एल्डोल एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है बेस की प्रेजेंस में, तो हमारे पास वो रिएक्शन कैसी होती है, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो हमें कंसेप्चुअली अगर पता है कि बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे होती है, तो बस हमें बेस का पता करना है बाद में कि कौन सा बेस है, यानी बेस कौन सा सिलेक्टेड होता है, कौन सा फेवरेबल होता है, कौन सा मोस्ट फेवरेबल होता है, ये हमें पता करना है बाद में, और रिएक्शन का नाम करना है, बस इतना सा हमें पता होना चाहिए कि ये सेल्फ कंडेंसेशन है। अब हमारे पास दूसरा केस ऐसा आता है कि अगर हमारे पास ये प्रोसेस होता लेकिन यहाँ पर जो ये BH फॉर्मेशन है यानी बेस जो है ये प्रोटॉन देने वाला नहीं हो, यानी हमारे पास कुछ प्रोसेस ऐसा होता हो, कैसा कि यहां तक तो जाया ही जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या होता हो, हमारे पास बस इतना हो जाए, यानी जो इनोलेट आयन बना है, यानी यहां पर क्या बन गया, इनोलेट आयन बन गया, और ये इनोलेट आयन बनने के बाद यहाँ जो BH है, यानी ये BH है,
तो ये वापस से प्रोटॉन एक्सेप्ट ना कर सके, यानी रिएक्शन अगर नहीं होती है तो इस प्रकार का जो इनोलेट आयन बनता है उसको, यानी इस प्रकार का जो इनोलेट आयन बनता है, इनोलेट आयन, यानी इनोलेट आयन इस प्रकार का बनता है कैसा कि अगर बेस हम डालते हैं तो वो बेस वापस से प्रोटॉन ना दे वापस ऑक्सीजन को, तो हमारे पास जो इनोलेट आयन बनता है वो बनता है 100% इनोलेट बनता है, यानी 100% रिएक्शन में इनोलेट प्रेजेंट होता है, इनोलेट आयन प्रेजेंट होता है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हमारे पास सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होकर हमारे पास कैसी रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिर्फ इनोलेट आयन प्रेजेंट होता है, इनोलेट आयन प्रेजेंट होता है। तो इनोलेट आयन अगर प्रेजेंट होगा और कीटो फॉर्म अगर प्रेजेंट होगी तो यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर सेल्फ कंडेंसेशन नहीं होके यहाँ पर क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, यहाँ पर क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। कब होगी क्रॉस है, जब हमारे पास इनोलेट आयन बनता हो 100% इनोलेट आयन बनता हो, यानी पार्शियल इनोलेट आयन नहीं बनता हो। पार्शियल कब बनेगा, पार्शियल तभी बनेगा जब बेस हमारे पास ऐसा हो जो H+ वापस से देता हो, तब हमारे पास क्या बनेगा, पार्शियल इनोलेट बनेगा। अगर ये बेस प्रोटॉन नहीं देता है तो हमारे पास 100% इनोलेट आयन बनेगा, और 100% इनोलेट जब भी बनेगा तो हमारे पास क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, जैसे क्रॉस एल्डोल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्रॉस कीटोल होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। अब हमारे पास कौन सी क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, कौन सी सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, ये भी हम बात करेंगे। जनरल हमारे पास चल रहा है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे जब एल्डोल क्रॉस एल्डोल पढ़ेंगे तो हमारे पास डिस्कस क्लियर करेंगे सब कि कौन सी में हमारे पास क्रॉस होता है, कौन सी में सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। यानी बेस पे डिपेंड करता है वो कि बेस कौन सा है, कि बेस हमारे पास प्रोटॉन देने वाला है कि नहीं देने वाला है, उस पर डिपेंड करता है सारी कहानी कि कौन सी बनेगी। हमारे पास 100% इनोलेट बनेगा कि हमारे पास जो है वो पार्शियल इनोलेट फॉर्मेशन होगा, ये हमारे पास बात रहती है। तो अब हम देखिए, हमने दो चीजें देख ली कि हमारे पास बेस की प्रेजेंस होती है तो इनोल भी फॉर्मेशन होता है और इनोलेट फॉर्मेशन भी होता है। एसिड की प्रेजेंस में हमारे पास है इनोल फॉर्मेशन होता है, ये हमारे पास हमने बात कर ली। और किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, हमने रिएक्शन मैकेनिज्म भी देख ली इनकी कि किस किस प्रकार से ये बनते हैं। तो अगर हम बात करें अब किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की, यानी चाहे वो कीटोन हो चाहे वो हमारे पास एल्डिहाइड हो, तो उसकी अगर हम बात करें तो हमें निष्कर्ष जो मिला है, वो निष्कर्ष क्या मिला है, निष्कर्ष हमें ये मिला है कि हमारे पास किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से, किसी भी, यानी हमारे पास ये है, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है और इस कार्बोनिल कंपाउंड के यहाँ X लगा दूं, X कुछ भी हो सकता है, और यहाँ H, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। और इस कार्बोनिल कंपाउंड के, इस कार्बोनिल कंपाउंड से 3 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, एक ये होगा, एक ये होगा, यानी इन प्लस ओल यानी इनोल फॉर्म होगी, इनोल फॉर्म होगी, और एक हमारे पास जो होता है रिएक्शन मिक्सचर में इनोलेट भी हो सकता है, इनोलेट यानी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इनोलेट, इनोलेट आयन, यानी किसी भी कार्बनिक कंपाउंड के 3 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, इनोल फॉर्म, इनोलेट फॉर्म और कीटो फॉर्म। इसीलिए मोस्ट ऑफ रिएक्शन, अब देखिए, अब अगर हम इनकी बात करें तो ये कार्बनिक कंपाउंड, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव, तो ये जो होता है इसके ऊपर इस सेंटर पे कौन अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये सेंटर कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यानी हमारे पास कीटो फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है उसके ऊपर, ठीक है। दूसरा हमारे पास इनोल फॉर्म की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, रेजोनेंस यानी मेसोमेरिक इफेक्ट लगाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एक्ट कर सकता है किसकी भांति, ये एक्ट कर सकता है खुद किसकी भांति, एक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल की भांति, यानी इस पे कौन अटैक कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल, अटैक कर सकता है इस पे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है इस पे। इसी तरीके से इसकी बात करें तो ये हमारे पास फिर न्यूक्लियोफाइल है, यानी इस पे भी कौन अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है।
और खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। यानी हमारे पास एक ही कंपाउंड के तीन तीन फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, और तीन तीन फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, उसमें अगर हम इसकी बात करें कौन ज्यादा मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो हम जानते हैं ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, इसका मतलब यहाँ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इनोलेट आयन का जो है वो ज्यादा है, किससे, इनोल फॉर्म से। यानी इनोलेट आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है किससे, इनोल फॉर्म से, ये हमें जानते हैं। अब देखिए एक ही कंपाउंड के दो दो फॉर्म या तीन तीन फॉर्म मैं कह सकता हूँ एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हम कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनकी स्टडी ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमें कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल भी मिलता है और इलेक्ट्रोफाइल भी मिलता है। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवानी है तो वो भी हम करवा सकते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करवानी है तो वो भी हम करवा सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कार्बोनिल कंपाउंड में कीटो फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करता है, इनोल फॉर्म कम एग्जिस्ट करता है, यानी इनोल इनोलेट आयन कम एग्जिस्ट करते हैं, यानी ये हमें बाजार में मार्केट में अवेलेबल होता है, मिलता है, ये बाजार में कम मिलते हैं, इतनी बात है। लेकिन हमारे पास अवेलेबल तीनों फॉर्म है, इसलिए हम कार्बोनिल कंपाउंड की ज़्यादा स्टडी करते हैं। थैंक यू। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे चैनल को देखते रहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बेटर से बेटर जो होता है आपको जो एजुकेशन के से रिलेटेड या फिर अन्य अदर जो भी न्यूज़ होती है हम अपडेट आपसे करवाते रहेंगे, आप तक अपडेट करवाते रहेंगे, हम उसको देते रहेंगे। थैंक यू।